दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जिसके बारे में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था। लेकिन वो शेयर पिछले कुछ समय में एक लूप में फंस गया था जहां वो एक फिक्स रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन रिसेंटली 24 तारीख को उसने अपने क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जो हैं वो रिलीज़ किए हैं। और जिसके बाद से शेयर में वापस आप देख सकते हैं तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कल जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तब थोड़ा शेयर गिरा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं बढ़िया तेज़ी यहाँ पे शेयर में देखने को मिली है। शेयर का मैं नाम आपको बताऊं उससे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, इनके रिजल्ट्स देखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आगे की फ्यूचर प्रोजेक्शंस इसके बारे में हो सकती है, क्या हमें ये शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और अगर स्विंग ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है, तो क्या ये शेयर एक अच्छा शेयर हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। सबसे पहले हम कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 30 जून 2023 का डेटा है, क्वार्टरली डेटा यहाँ पे रिलीज़ किया हुआ है। तो अगर हम पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लगभग थोड़ा सा आप देखें डिक्लाइन हुआ है। ये सारे जो फिगर्स हैं इन लैक्स हैं, ये आप ध्यान रखें, इन लैक्स ये सारे फिगर्स हैं। तो जो मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिली है। ये बाकी सारे यहाँ पर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। देखिए ये आपको, अगर आपको फंडामेंटल समझ में आते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आते हैं तो आप बिल्कुल इन सभी टर्म्स को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना नहीं आता तो हम जनरली सिर्फ मेन चीज़ की बात करेंगे, वो है हमारे प्रॉफिट, हमारे टैक्सेस, हमारे एक्सपेंसेस, इन्हीं की बात करेंगे, डिविडेंड और ये सब। तो यहाँ पे ये कुछ एक्सपेंडिचर्स है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, यहाँ पे सारे आपके एक्सपेंडिचर हो गए। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। एक बार हम ब्रॉडली देखें सेल जो रेवेन्यू का जो यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड अगर आप देखें तो पिछले जून से अगर आप देखें तो 32 लाख के आसपास था, फिर 32 लाख, फिर 30 लाख थोड़ा कम हुआ, फिर 34 और फिर 32। यानी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो पहले का लेवल है, जैसे यहाँ पर एक बार 30-20 ने टच किया तो उससे ऊपर ही है। एवरेज परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस कम नहीं हो रही है हाँ, लेकिन पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो ये शेयर है, ये एक कोर सेक्टर का शेयर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी और बहुत ही ट्रस्टेड बंदे को ये बिलोंग भी करती है। आप सभी ने शायद इसका आइडिया तो लगा लिया होगा, मेन ब्रांड का तो आपने जरूर आइडिया लगा लिया होगा, और नहीं लगाया तो मैं भी बता दूंगा। और टोटल एक्सपेंसेस की भी बात करें तो वो भी लगभग लगभग सेम ही है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है जैसे टैक्सेशन है। तो टैक्सेशन में तो देखिए ये कंपनी के हाथ में नहीं होता है, तो ये तो स्टैट्यूटरी आपके ऑब्लिगेशन से तो आपको देने पड़ते हैं। तो हम चलते हैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखें तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पे पिछले पीरियड से कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रेवेन्यू हुआ है। हालांकि सेल कम थी, रेवेन्यू यहाँ पर कम थी, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर रहा है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो लगभग 25,000 का यहाँ पर डिफरेंस है। इसको हम पिछले ट्रेंड से देखें तो देखिए 2,70,000, 2,65,000 यहाँ से बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है। लेकिन जून 2022 का जो क्वार्टर है, मतलब लगभग एक साल पहले का, फिक्स एक साल पहले का जो इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था इन्होंने। 6 लाख के आसपास इन्होंने टर्नओवर को, 6 लाख के आसपास सॉरी, इन्होंने प्रॉफिट को कवर किया। लेकिन इस बार धीरे धीरे जो पीछे थोड़ा यहाँ पर डिक्लाइन आया है, उससे इन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर कर लिया। आप देखें तो 4,27,000 अच्छा है। इसी हिसाब से इन्होंने अभी डिविडेंड भी अपना डिक्लेयर किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर ईपीएस देखें, ईपीएस जो है वो किस तरह से निकल जाती है, आई होप आप सभी जानते होंगे कि जो भी अर्निंग आती है आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है, जैसे ये जो आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में जब आप आपके नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड करने के बाद आपके पास निकल के आता है ईपीएस। मैंने पी रेशियो के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने ईपीएस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वो बहुत अच्छी वीडियो है। तो ये जो ईपीएस है ये बेसिकली शेयर होल्डर्स की अर्निंग बताता है कि शेयर होल्डर्स कितना मतलब शेयर होल्डर्स का जो बेनिफिट है वो कंपनी में कितना हो रहा है। तो अगर आप देखें तो इस बार प्रॉफिट भी ज़्यादा था पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो ईपीएस में भी थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। तो अच्छी इंक्रीमेंट है। पिछले अगर जून के क्वार्टर से देखें तो बहुत ही, जून के क्वार्टर में आप देखिए लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट ईयर में जो था, 50 के आसपास आपका ईपीएस आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर इसको आज से कंपेयर करें तो। हालांकि हमारे लिए जो ट्रेंड अगर हमें देखना है तो हमें रीसेंट ट्रेंड को देखना चाहिए। तो रीसेंट ट्रेंड बहुत ही अच्छा रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है ईपीएस में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं हम कि कंपनी ने 5 जुलाई को अपनी एजीएम में डिविडेंड को अप्रूव किया, और वो डिविडेंड दिया था लगभग 3 रुपये 60 पैसे पर शेयर। क्योंकि शेयर की जो वैल्यू है वो 1 रुपीज़ है, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, और 3 रुपये 60 पैसे यानी लगभग 360% आपने शेयर की फेस वैल्यू का डिविडेंड दिया है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है।
ब्रांड को रिवील करते हैं तो ब्रांड तो टाटा है, आप सभी ने शायद आइडिया लगा ही लिया होगा। टाटा का ये ब्रांड है। इन्होंने अपनी 1/6 एनुअल जनरल मीटिंग में 3.60 रुपये पर इक्विटी शेयर आपने क्या किया है, इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया। देख सकते हैं 360% का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन गया। जब इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके बाद शेयर में थोड़ी सी गिरावट भी आई थी, और वो क्यों आती है आई होप आप सभी जानते होंगे, क्योंकि कंपनी के पास से कंपनी की असेट्स जो है वो कम होगी। अब 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है उन सभी शेयर्स के ऊपर इन्हें डिविडेंड देना है, तो कंपनी की असेट्स जो है वो कम होगी, इस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा कम होगा, इसलिए शेयर के अंदर थोड़ा कंपैरेटिव एक गिरावट आती है, जो कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। इसके बाद अब चलते हैं कंपनी का नाम रिवील करते हैं और थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं। तो कंपनी का नाम है टाटा स्टील, जो कि मेरा भी एक फेवरेट स्टॉक है, जिसके ऊपर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैंने एक दिन का चार्ट लिया है और इसमें हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप देखें कि ये मैंने दो यहाँ पे सपोर्ट लाइन सॉरी दो रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं। एक तो आपका ये लेवल है और एक आपका ये लेवल है। यहाँ पे देखिए ये जो पहला सपोर्ट है, जो नीचे वाला सपोर्ट है, जो कि 113 रुपये के आसपास है, इस पर ये शेयर बार बार रुका है। देखिए यहाँ आया, फिर नीचे आया, यहाँ गया, फिर नीचे आया। एक बार इसने जरूर ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना करके फिर से ये नीचे आ गया। फिर देखिए इसने कोशिश करी, फिर नीचे आया, लेकिन इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया है वापस। ब्रेक करने के बाद अब एक बार जो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, देखिए मार्केट जो मेनली है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही खेल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ जब ये आया तो इसने सपोर्ट नहीं लिया, बल्कि ये इसको तोड़ कर नीचे आ गया, ठीक है। एक तरीके से ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन इसने इसको तोड़ कर नीचे आ गया और फिर उसके बाद ये नीचे ही रहा। इसने इस रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेक ही नहीं किया काफ़ी समय तक। उसके बाद अब जो है ना, इसने वापस इसको तोड़ा है और एक बार वापस इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखिए पिछली बार इसने सपोर्ट नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे इसने अब की बार जो है वो सपोर्ट लिया है। यहाँ पे वापस आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। देखिए जैसे ही नीचे आया उसके बाद वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अब इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है वो है 123 रुपये, जो कि अगला रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 123 रुपये का जो रेजिस्टेंस है ये इसके लिए अगला टारगेट है। अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें बहुत अच्छी तेज़ी आएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूँ, जो मैंने थोड़ा लंबे पीरियड के लिए लिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये जो 123 रुपये वाली लाइन है, ये वाली, ये लाइन आप देखिए, ये काफ़ी लंबा, देखिए पहले यहाँ पे सपोर्ट भी था, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा आ रहा है, 2022 यानी अक्टूबर नवंबर से, पिछले एक साल से लगभग आप बोल सकते हो। पिछले एक साल से भी नहीं, लगभग 1.5 साल से, सॉरी, क्योंकि 2022 का ये पूरा पीरियड है। 2022 से पहले यानी अक्टूबर 2021 से इसका रेजिस्टेंस जो है ना, ये 123 रुपये के आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लेकिन शेयर अच्छे रिजल्ट्स हैं, थोड़े कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं कंपनी के, और कंपनी फंडामेंटली भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। आपका व्यू उसमें डिफरेंट हो सकता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो अब अगर मार्केट में तेज़ी आती है, अगर इसके रिजल्ट्स के हिसाब से, क्योंकि मार्केट वापस तेज़ी पकड़ लिया, काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स यहाँ पर डिक्लेयर हो रहे हैं और अच्छे कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से तेज़ी आ सकती है। तो अगर ये वापस 123 पे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको ब्रेक कर देगा। अगर यहाँ पर ये 123 रुपये का लेवल ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर जो है ना वापस यहाँ से ऊपर निकलेगा और लगभग इस लेवल पर आकर वो जरूर रुक सकता है, लेकिन हाँ इस लेवल को जरूर वो टच करेगा। अगर वो 123 रुपये का क्रॉस करता है तो आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ एनालिटिकल वीडियो है जहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख रहे हैं और फिर समझ रहे हैं कि रिजल्ट्स को देखने के बाद शेयर का क्या पैटर्न बन सकता है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट में चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मार्केट इज ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। तो जो बिहेवियर है वो लोगों का क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। तो अगर जनरली यही होता है कि जैसे कि जब भी यहाँ पर एक बार मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है कंपनी से रिलेटेड, तो वो अपने अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और तोड़ के फिर अच्छे वो ग्रोथ करता है। तो उस हिसाब से देखें तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में आने की उम्मीद है। लेकिन डिपेंड करता है, मार्केट जो है निफ्टी लगभग 20,000 को टच करने वाला है, जो कि एक तरह से बहुत ही हाई वैल्यूएशन भी है। तो कुछ कह नहीं सकते मार्केट किस दिशा में जाएगा, लेकिन हाँ अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है, कोर सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी डे बाय डे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरा ये ट्रस्टेड ब्रांड भी है। तो ये था थोड़ा सा एजुकेशनल एनालिसिस, जहाँ पे हमने सीखा कि क्या कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और कैसे उन्हें उनमें से हमें
देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा डेटा ज़रूरी है। जो फंडामेंटल्स को फाइनेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं वो सभी उन सारे फिगर्स को बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है आपको सिर्फ उन पर ध्यान देना चाहिए जो कि मार्केट में एक्चुअल में ज़रूरी होते जानना। जैसे प्रॉफिट है, आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मेनली जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, आपका टैक्सेस कितने हैं, आपके इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कंपनी पे कितना बर्डन है इंटरेस्ट का, कंपनी का ईपीएस कितना है, डिविडेंड उसमें से कितना डिक्लेयर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जाननी चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट को जिक्र किया है। हालांकि मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।